रख दिया। हालात के भंवर ने उलझा के रख दिया। तकदीर ने मुझे ये कहला के रख दिया। तो कैसे कहूँ मैं गुजरा हूँ, क्या मुझ पे हम बसी। तो कैसे कहूँ मैं गुजरा हूँ, क्या मुझ पे हम बसी। इन उलझनों ने मुझको तो चकरा के रख दिया। इन उलझनों ने चकरा के रख दिया। चकरा चकरा के रख दिया। ये आगे प्रमद से 51 रुपए के पुरस्कार है। मैं इस समय चलते चलते थक गया हूं, सोच रहा हूं थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लेता हूं। चलो यहीं पर आराम करता हूं, उसके बाद ऊपर वाला जो चाहेगा वो तो होके ही रहेगा। ऊपर वाले राम
बताओ साथियों, थोड़ी दूर में और चलती हूँ, देखती हूँ आगे होता है क्या। ये भगवान, ना जाने कैसा मुसाफिर रास्ते में लेटा हुआ है। मैं क्या करूं? मैं आवाज लगाती हूँ क्योंकि किस लिए रास्ते में लेटे हुए हैं। हेलो वो मुसाफिर, हेलो मुसाफिर भैया, आप क्यों रास्ते में लेटे हुए हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता रास्ते में क्यों लेटे हैं? क्या बात है यहाँ क्या? अच्छा ये बताओ, अब कौन हो? अब कहाँ के रहने वाली हो? आप मुझे इस तरह से क्यों जगाया? आपका क्या नाम है? लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात को। देवी जी मेरी बात सुनिए। और कहाँ पाली, कहाँ परिवर्तन नाम, क्या है तुम्हारा, कहाँ
आपका नाम क्या है और इस तरह से मुझे क्यों जगाए देवी जी? बोलिए देवी जी, आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं और गुजारा कहाँ पर करते हैं आप? आप जानना चाहते हैं ना, तो सुनिए मेरी बात। मेरा नाम लक्ष्मी, अकबरपुर ठिकाना। लक्ष्मी है, मैं अकबरपुर के रहने वाली हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है। आगे हमारा नाम लक्ष्मी है, अकबरपुर के रहने वाली हो और इस दुनिया में तुम्हारा कोई सहारा देने वाला नहीं है। लेकिन देवी जी, इस दुनिया में हमारा भी कोई नहीं है। मैं अंधा हूँ, आखिर आपकी मदद में क्या कर सकता हूँ देवी जी? अगर मेरे लायक कोई भी मदद हो तो मुझे बताओ, मैं उसको करने के लिए तैयार हूं देवी जी। क्या मैं आपसे कुछ कहूं तो क्या आप मेरी बात को बुरा नहीं मानोगे? अच्छी देवी जी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? पूछिए मुझसे, तुम क्या पूछना चाहती हो? जैसे अगर मैं आपको सहारा बन जाऊं, क्या आप मेरी बात मानोगे? देवी जी, तुम मेरा सहारा कैसे बनोगी? आपकी क्या बात है, मुझसे बताइए खुलकर देवी जी। देखो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। देवी जी, आप मुझसे शादी करना चाहती हैं एक अंधे से? लेकिन देवी जी, सबसे पहले आप हमारी बात सुनिए। देवी जी, आप हमारी बात सुनिए, इधर आओ। और नहीं अपनी जिंदगी बर्बाद करी ये
कहीं दूर हो मैं अंधा देवी जिसने देवी जी, मैं अंधा हूं, मुझसे दूर रहिए। सुनिए मेरी बात। सुनिए मेरी बात आप भाई। आशीर्वाद दो मुझे भैया कि मैं दुनिया में नाम और रोशन करूं। दुनिया वाले देखे कि अपने इलाहाबाद प्रयागराज में कोई कलाकार पैदा हुआ है। जसवंत उस्ताद जी की तरफ से क्या बात है, हम कलाकारों का मान सम्मान अब कितना करते हैं। हम कलाकारों के नहीं, इस पूरी पार्टी के हमारे जसवंत उस्ताद से भगवान और पंडित जी अनवर भाई कितना मान सम्मान करते, कितनी बखान करते हैं इस पार्टी को। ये लोग जहां पर जाते हैं कहते हैं दुनिया में बहुत दुनिया देखा, लेकिन ऐसे मास्टर मालिक नींबूलाल और रजी हीरो रवि डांसर जैसे को मैं कहीं नहीं देखा। कहिए देवी जी। सुनिए मेरी बात। मुझे बना क्यों नहीं लेते? देवी जी आपको मैं कैसे अपनी दुल्हन बना लूं देवी जी? दिन भर में रहता हूँ, मुझे खाई और तालाब दिखाई देता है। पैदाइशी तो नहीं है देवी जी, लेकिन 20 समय हो गया। अब क्या करेंगे मेरी कहानी को जान करके? काश मैं ऊपर वाले से दुआ और प्रार्थना करता हूँ, मेरे आंखों में रोशनी होती तो मैं आपको जरूर देखता देवी जी। देवी जी ये बताओ, तुम मेरा साथ निभाओगी देवी जी?
सच्चे दिल से निभाओ वरना दिल से निकाल दो देवी जी। कभी मुड़कर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा देवी जी। अगर दिल और मोहब्बत में थोड़ी सी जगह है तुम लेकर निकाल दिया हो तो निकाल दो देवी जी, लेकिन तुम मेरे दिल से कभी नहीं निकल सकती देवी जी। नहीं भूलूंगी, आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। मैं परमात्मा का कसम खा रही हूँ। ये पहले बताओ देवी जी, हम लोग चंबल घाटी से दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। ये पहले बताओ तुम दोनों से क्या संबंध है? इस बियाबान जंगल में तुम दोनों क्या कर रहे हो? बोलिए कि आंखों में रोशनी आ जाए। देवी जी, मुझे डाकू शेरा सिंह कहते हैं। मैं जंगल में हमेशा घूमा टहला करता था। एक दिन की बात है, एक महात्मा जी बोले कि बेटा शेरा सिंह, मैं तुझे एक काजल की डिबिया देता हूं, और इस काजल की डिबिया में एक खूबी है, जिस अंधे लाचार आदमी की आंखों में तुम लगा दोगे तुम्हारे आंखों में रोशनी आ जाएगी। आज बाबा का दिया हुआ आजन मेरे पास में है। आज मैं बाबा का दिया हुआ आजन तुम्हारे पति के आंखों में मैं लगाऊंगा और आजमाइश करूंगा कि देखता हूं कि बाबा जी के इस दवा में कितनी बड़ी ताकत है। ये पहले बताओ, सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो बता सकते हो। आप मेरा नाम पता जानकर क्या करोगे? बस आपका नाम और पता। मैं देवनगरी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नारायण है। और तुम्हारे घर में और कोई होगा? मेरे पिताजी का नाम रतन सेठ है। मेरी माँ का नाम भानुमति है। भानुमति है। लेकिन ये पहले बताओ कि तुम्हारे आंखों की रोशनी कैसे गई? मेरी आंखों में रोशनी ऐसे नहीं गई बाबूजी। मेरी माँ मैंने बचपन में बालेपन में मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के उस दुनिया में चलेगी जहाँ कोई वापस नहीं आता। मेरे पिताजी अपनी शादी करके दूसरी औरत ले आए। शादी करके ले आए मेरी सौतेली माँ ने। मेरे पिताजी मेरी शादी की। मैं एक पढ़े लिखने वाला इंसान हूँ। मेरे पिताजी ने अपनी पत्नी के चक्कर में आकर मेरे दोनों आंखों को तोड़ करके मुझे घर से मार के भगा दिए बाबूजी। मेरे भाई, तुम दूसरे नहीं बल्कि आज से मैं तुझे अपना भाई मैं मानता हूँ। मैं बाबा जी का दिया हुआ है आजन तुम्हारे आंखों में लगाता हूँ। हो सकता है कि बाबा के इस दवा में जरूर कुछ खूबी हो।
या भैया मेरी आंखों में रोशनी आ गई। आपके एहसान में जिंदगी भी नहीं बोलेंगे मेरे भाई, जिंदगी भी नहीं। और आप इंसान नहीं देवता है मेरे बड़े भाई। आप इसका एहसान में जिंदगी में नहीं भूलूंगा, लेकिन मां इस अपमान के बदले में तुमसे जरूर लूंगा मां। देवी जी, ये पहले बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है। और तुम रहने वाली कहाँ की हो? मैं अकबरपुर रहने वाली हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? सच कह रही हूँ मैं। अरे देवी जी, तुम्हारा नाम लक्ष्मी है। तुम धारा नगरी की रहने वाली, उसी धारा नगरी का रहने वाला मैं भी हूँ। मेरा नाम पहले का साबा था, लेकिन वही काल भैरव हरामखोर मुझे डाकू बनने से मजबूर कर दिया। तेरे पिता को मारने वाला दूसरों को नहीं, बल्कि वही काल भैरव है। भाई तो हरामजादा मेरी जिंदगी से खेला था। वो आज मैं बुद्धा भी उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मुझसे वादा लिए थे कि तुम मेरी बात मानिए, उसके बाद मैं तुमसे शादी रचाऊंगी। देवी जी, मेरे भाई डराओ। तुम्हारे आंखों में रोशनी आ गई। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, बस तेरे माँ बाप को तुझे मिलाऊंगा, और उस जो मेरा दुश्मन काल भैरव हो साले से, उसे मैं इस दुनिया से मिटाऊंगा। ठीक है भैया, ठीक है सरकार, आप चलिए, मैं थोड़ी सी लक्ष्मी से बात करके मैं जरूर आऊंगा। जल्द से जल्द आना, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हारा वहां पर इंतजार कर रहे होंगे। चल करके तुम्हारे माँ बाप से मैं तुझे मिलाऊंगा। भैया सरोज हमारे चाचा जान एक दिन देखते हैं 21 रुपया किया था इसे संगीत बनाई थी।